अलर्ट पर सेना। पीएम विदेश मंत्रालय की सख्ती, जाने चीन को कैसे चौतरफा घेर लिया है भारत ने। लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और इसमें गई भारत के 20 जवानों की जान के बाद तनाव बढ़ गया है। पूरा देश इस घटना के बाद गुस्से में है और वही जिसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, चालबाज चीन कई मौकों पर देश को धोखा दे चुका है। ऐसे में सरकार हो या फिर सेना, कोई भी किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में चीन को इस बार करारा जवाब देने के लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। देश के 20 जवानों के शहीद होने के बाद चीन को लेकर देश में किसी तरह की हलचल तेज हुई है। गलवान घाटी में समझौते के उलट पर चीनी सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए तो वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद कुछ शांति तो हुई, लेकिन अभी चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। इसके बाद सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। सिर्फ लद्दाख बॉर्डर के पास ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब सेना के अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर बढ़ते हुए नजर आए हैं। वही हम आपको बता दें कि इसी के साथ साथ लद्दाख में भारत जो सड़क निर्माण कर रहा था उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। चीन को भारत के इसी सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारत सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चीन नहीं चाहता है। लेकिन भारत ने तनाव के बावजूद सड़क निर्माण को न सिर्फ चालू रखने का फैसला लिया है बल्कि इस काम में तेजी लाना भी तय कर दिया गया है। इसके लिए करीब 1500 मजदूर लद्दाख के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लॉकडाउन के वक्त कुछ मजदूर वापस आ गए थे, लेकिन अब उन्हें वापस भेजा गया है। वही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संबोधन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान उन्होंने चीन को कड़ा संदेश भी दिया। पीएम ने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर उकसाकर हमारे जवानों को इसी तरह मारा जाएगा तो भारत समुचित जवाब भी देना जानता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।